नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। देखिए, पिछले 32 वर्षों में जो मेरा अनुभव रहा है, आपराधिक वारदातों को कवर करते हुए और पुलिस के उद्भेदन को देखते हुए, मेरे दो बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स रहे हैं। और ये स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्या हैं कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, वह वारदात के बाद कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। बहुत होशियारी करेगा तब भी सुराग छूटेंगे। और पुलिस चाहे तो, यदि चाह ले तो, देश के किसी भी हिस्से में अपराधी बैठा हो, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या मुठभेड़ में मारा जा सकता है। देखिए, यह संभव है कि सुराग प्रत्येक वारदात के बाद अलग अलग हो, क्योंकि यह आपराधिक गिरोहों पर निर्भर करता है कि वह चूक किस प्रकार की करता है। तो देखिए, आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, 12 जुलाई की रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा के एसटीएफ ने अमेरिका में बैठे हिमांशु भाऊ गैंग के 3 सबसे बड़े शूटर्स को मुठभेड़ में मार गिराया है, गोलियों से उड़ा दिया है। और जब यह मुठभेड़ हुई है तो कहानियां शुरू हो गई हैं। देखिए, आपको 18 जून की वारदात याद होगी, दिल्ली के राजौरी गार्डन में। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में जब रात के 9:30 बजे अमेरिका से मिले ऑर्डर पर इन्हीं 3 शूटर्स ने, जिन्हें 12 जुलाई की रात मारा गया है, उन्होंने बर्गर किंग के भीतर घुसकर अशोक प्रधान गैंग के अमन जून को गोलियों से छलनी कर दिया था। देखिए, यह जो हिमांशु भाऊ है, उम्र सिर्फ 21 साल है। 17 साल में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और यह 19 साल में देश छोड़कर भाग गया। पहले दुबई गया, फिर पुर्तगाल गया और इसके बाद अमेरिका में जाकर बैठ गया। यह हरियाणा के रोहतक जो जिला मुख्यालय है, उससे 24 किलोमीटर की दूरी पर रितौली गांव है, वहां का रहने वाला है। तो अब यह गैंग जो है, हिमांशु भाऊ अपने को दिल्ली का छोटा डॉन कहता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। देखिए, यह बात समझने की है, हिमांशु भाऊ गैंग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान यह है कि जिस वारदात में एक व्यक्ति को मारने के लिए 25 से 40 गोलियां चली हो, शरीर में गोलियां ही गोलियां हो, वह वारदात हिमांशु भाऊ गैंग ने अंजाम दिलाया है। तो इसने 18 जून को बर्गर किंग में अमन जून को मरवाया। और क्यों मरवाया? देखिए, इसके जो रिश्ते हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल से आजकल क्या हो रहा है, यह बात समझ से परे है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 बड़े गैंगस्टर हैं, नीरज बबाना और नबीन बाली। नीरज बबाना के बारे में कहा जाता है कि वह दिल्ली का दाऊद है। तो यह जो हिमांशु भाऊ है, उसे नीरज बबाना और नबीन बाली ने ही इतना बड़ा बनाया और अमेरिका में जाकर बसा दिया है। तो जिस मर्डर का बदला बर्गर किंग में हिमांशु भाव ने अमन जून से लिया था, इसमें एक लेडी डॉन की मदद भी ली गई जिसका नाम अनु धनकर है, जिसका सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। तो ये मर्डर अमन जून जो मारा गया था, वह अशोक प्रधान गैंग का, और उसने 4 साल पहले यह जो नीरज बबाना है, उसके एक रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या कराई थी हरियाणा में, इसका ही यह बदला था। तो देखिए, जो 12 जुलाई की रात को 8 बजे हरियाणा के सोनीपत इलाके में, सोनीपत का इलाका है खरदौदा, और वहां छिनाउली रोड है, छिनाउली रोड। तो छिनाउली रोड में जो हिमांशु भाऊ गैंग के 3 बड़े शूटर्स मारे गए हैं, उनके नाम है आशीष, बिक्की और सनी। ये आशीष और बिक्की वे 2 शूटर्स थे जो बर्गर किंग में गोलियों की बरसात करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे, और सन्नी इनके साथ भागा था। वहां घटना स्थल से वह बाहर रेकी कर रहा था, बाहर इंतजार कर रहा था। तो देखिए, इस मुठभेड़ में 5 ऑटोमेटिक पिस्टल मिले हैं, लेकिन मुठभेड़ पर सवाल भी है। क्यों सवाल है
और इसका जवाब क्या है पुलिस के पास, इस बात को भी समझिए। हिमांशु भाव एक ऐसा गैंगस्टर जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाने के बाद इंस्टाग्राम पर हाजिर होता है, पोस्ट करता है और वारदात को कबूलता है कि यह वारदात हमने कराई है। तो देखिए अमन जून में भी उसने उसी रात को 18 जून की रात को इंस्टाग्राम पर कबूलनामा जारी कर दिया था कि 14 के बदले 40 गोलियां मारी है, बाकी जो बचे हैं उन्हें भी मारेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जब लगी थी तो जेल से नीरज बबाना और नवीन बाली को बाहर लाया गया था, उनसे पूछताछ भी हुई थी, लेकिन बहुत सुराग नहीं मिले थे। लेकिन जैसा हमने कहा कि वारदात कोई भी हो, सुराग तो मिल ही जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे से सबसे पहले पहचान हुई थी उस लेडी डॉन की, अनु धनकर की, जिसने अमन जून से इंस्टाग्राम से दोस्ती की थी और अमन जून उसी अनु धनकर के फेर में फंसकर वहां पहुंचा था जहां उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो अनु धनकर मुखर्जी नगर में रहती थी एक पीजी में। वह भागती हुई कहां दिखाई पड़ी? दिल्ली में वारदात के बाद वह भागी थी जम्मू में कटरा। देखिए क्राइम ब्रांच ने और स्पेशल सेल ने यह देखा था जब पूरे देश में इस लेडी डॉन अनु धनकर, जो हिमांशु भाव के गैंग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसका पीछा किया जा रहा था, तो वह जम्मू में रेलवे स्टेशन पर बॉम्बे के लिए जाने वाली एक गाड़ी में सवार होते दिखाई पड़ी थी। खैर, तो पहले यह अंदेशा लग रहा था कि ये जो तीनों हैं, जो शूटर्स हैं, जिनके नाम आशीष हैं, बिक्की हैं और शनि हैं, ये गोवा में छुपे हो सकते हैं। गोवा भी क्राइम ब्रांच की टीम गई थी। लेकिन इसके बाद 18 जून के बाद हिसार में एक और बड़ी घटना घट गई। हिसार हरियाणा में होंडा के शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई और इसके बाद 5 करोड़ रुपए की रंगदारी का कॉल अमेरिका से आ गया। हिमांशु भाव बोल रहे हैं 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब क्राइम ब्रांच और हरियाणा की एसटीएफ को लग गया था कि हिमांशु भाव के ये गुर्गे जो हैं हरियाणा और दिल्ली में ही विचर रहे हैं, इन्हें यहीं तलाशा जा सकता है। और देखिए क्या तलाश लिया गया था, इस पर सवाल है, क्योंकि मुठभेड़ तो 12 जुलाई की रात को हुई है, लेकिन मुठभेड़ की रात से 5 दिन पहले हिमांशु भाव ने अमेरिका से बैठे बैठे एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसमें क्या लिखा? जो मारे गए हैं 12 जुलाई की रात को, उनके बारे में हिमांशु भाव ने 5 दिनों पहले कहा कि इसे पुलिस ने निहत्थे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन किस स्टेट में गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, इंस्टाग्राम पोस्ट में इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। आपको हूबहू हम हिमांशु भाव के उस पोस्ट की बात बताते हैं। देखिए हिमांशु भाव ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमारे 3 भाई, जो देखिए दिल्ली के सबसे बड़े शूटर्स हों, जो एक हत्या के लिए गोली एक भी मारी जा सकती है, 40-40 गोलियां उतार दे रहा हो शरीर में, उसे हिमांशु भाव अपना भाई कह रहा है। तो उसने लिखा हमारे 3 भाई आशीष लालू हिसार, सन्नी गुज्जर, बिक्की छोटा रिंढाना को पुलिस ने बिना मुठभेड़ के अरेस्ट कर लिया है। उनके पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस उनकी गिरफ्तारी को छिपा रही है ताकि वह अजय की तरह, पहले कोई वारदात हुई है, मुठभेड़ हुई है जिसके बारे में हिमांशु भाव चर्चा कर रहा है, ताकि वह अजय की तरह, मतलब पुलिस अजय की तरह उनका फर्जी एनकाउंटर करके मेडल पा सके। पुलिस अब देखिए धमकी दे रहा है हिमांशु भाव कि पुलिस गुंडागर्दी छोड़ के कानून के दायरे में काम करे। तो देखिए हिमांशु भाव कह रहा है, जो खुद एक गुंडा है, कि पुलिस गुंडागर्दी छोड़ के कानून के दायरे में काम करे। तो देखिए जब यह इंस्टाग्राम पोस्ट आया तो जो भी क्राइम को कवर करने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि देश की कोई भी पुलिस, चाहे वह दिल्ली की क्राइम ब्रांच हो, हरियाणा की एसटीएफ हो, वह हिमांशु भाव के इन 3 गुर्गों को, जो मोस्ट वांटेड हैं, उनके करीब पहुंच चुकी है। वैसे देखिए इस मामले में, इस पोस्ट के बाद और इस मुठभेड़ के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं अमित गोयल, उनका यह कहना रहा
कि देखिए हिमांशु भाव ने कंफ्यूज करने के लिए ये पोस्ट पब्लिश किया था, अपलोड किया था, ताकि हम दिशा भटक जाएं। क्योंकि हिमांशु भाव को कहीं ना कहीं से इस बात का सुराग मिल गया था कि पुलिस जो है उनके इन साथियों के करीब पहुंच चुकी है। तो देखिए करीब पहुंचने की खबर तो नहीं आई, गिरफ्तारी की खबर नहीं आई, 12 जुलाई को सीधे तौर पर मुठभेड़ की खबर आई। और इन तीनों की मुठभेड़ से थोड़ी शांति, थोड़ी राहत में दिल्ली पुलिस आएगी। अब देखिए मुठभेड़ कैसे हुई, कहानी क्या कहती है। कहानी यह कहती है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच को इन तीनों शूटर्स की लोकेशन की जानकारी मिली, मूवमेंट की खबर मिली। जो डीसीपी अमित गोयल हैं, उन्होंने स्वयं फैसला किया कि वे इस दस्ते को लीड करेंगे। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि ये तीनों शूटर्स आशीष, विक्की और सन्नी गोलियों की बरसात ही करेंगे। और उनके साथ मतलब अमित गोयल के साथ क्राइम ब्रांच की टीम, बाद में देखिए हरियाणा एसटीएफ को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। तो जानकारी ये थी कि ये तीनों सोनीपत के खरदौदा इलाके में विचर रहे हैं। तो रात को 8 बजे के करीब जो अमित गोयल का दस्ता है, उसने गाड़ी की पहचान कर ली। गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मुठभेड़ की कहानियों में ऐसा ही होता है। तो रोकने की कोशिश की, अपराधी रुकने की जगह भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया तो गोलियां चलाई जाने लगी। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई। करीब 50 राउंड गोलीबारी की बात आ रही है दोनों पक्ष से। पुलिस का कहना है कि हमने भी गोलियां चलाई, उसने भी गोलियां चलाई। और इस मुठभेड़ में देखिए ये तीनों आशीष, विक्की और सनी मारे गए। सभी को छाती में गोलियां लगी थी। और इस मुठभेड़ में अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली से पुलिस का यह दावा है कि हमारे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम अमित कुमार है, वह घायल हो गए, उन्हें पैर में गोली लगी है। तो देखिए यह इतनी बड़ी उपलब्धि, दनादन गोली दे गोली का जवाब गोली क्राइम ब्रांच ने दे दिया। अब यह दूसरी बात है कि अब तक इस मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाव इंस्टाग्राम पर प्रकट नहीं हुआ है, उसने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह कितना खतरनाक क्यों? हमने आपको बताया कि हिमांशु भाव की उम्र मात्र 21 साल है। 17 साल में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 2022 में जब वह भारत छोड़कर भागा फर्जी पासपोर्ट से, खबर यह आ रही है कि बरेली से उसके नाम का मतलब फर्जी पासपोर्ट तैयार हुआ था जिसमें उसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो इसने इंडिया छोड़ने के पहले मार्च 2022 के महीने में 3 बड़ी वारदात, 3 बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया था। और कितने दिनों में? महज 3 हफ्तों के भीतर। 3 मार्च 2022 को पहली हत्या, 7 मार्च 2022 को दूसरी हत्या, 28 मार्च 2022 को तीसरी हत्या। इसके बाद यह भाग गया। और देखिए इसके निशाने पर जो भी व्यापारी होते थे, जो भी कारोबारी होते थे, इसने हरियाणा के कई बड़े मिठाई वालों के दुकानों पर फायरिंग कराई और रंगदारी वसूले। 10 मार्च 2024, याद कीजिए तारीख, कितनी बड़ी वारदात को हरियाणा के सोनीपत में अंजाम दिया गया था। मुरथल एक जगह है जो ढाबों के लिए फेमस है, वहां एक गुलशन ढाबा है। तो देखिए सुबह सुबह बड़ी वारदात हुई। एक सुंदर मल्लिक जो हरियाणा के बड़े शराब कारोबारी हैं, वे सुबह सुबह उस गुलशन ढाबे पर पहुंचे थे जलपान के लिए। वे अपनी गाड़ी में थे और इस गिरोह के लड़कों ने, जिसमें यह आशीष और विक्की शामिल था जो मुठभेड़ में मारा गया है, उसने 35 गोलियां गाड़ी से खींचकर मार दी थी। 35 गोलियां। और आपको जानकर हैरत होगी कि सुंदर मल्लिक का पीछा कैसे किया गया था। यह गिरोह कितना स्मार्ट है। सुंदर मल्लिक का पीछा करने के लिए इस गिरोह ने, जिसका लीडर हिमांशु भाव अमेरिका में बैठा है, उसने सुंदर मलिक की गाड़ी में जीपीएस फिट करा दिया था। आजकल मैग्नेटिक जीपीएस का जमाना है, बाजार में कम कीमत पर मिलता है। फर्जी आधार कार्ड पर इसे एक्टिवेट कराया जा रहा है और किसी की गाड़ी में चस्पा कर दीजिए, कहीं चिपक जाता है और उसके बाद आप उस गाड़ी का लोकेशन मॉनिटर करते रहिए, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है।
तो इसी तरीके से हिमांशु भाव ने सुंदर मल्लिक की गाड़ी का पीछा किया था और जब मौका मिला तो 10 मार्च 2024 को 35 गोलियों से भुनवा दिया था। और इसके बाद भी यह संभल कहां रहा था। अब देखिए इस गिरोह की लेडी डॉन अनु धनकर, उसकी तलाश है, क्योंकि अनु धनकर के बारे में यह भी जानकारी मिल रही है कि उसने अमन जून, जो 18 जून 2024 को बर्गर किंग में मारा गया, उसके साथ एक और व्यक्ति जो शराब का कारोबारी ही है, उससे भी अपने जाल में फांसने की कोशिश की थी। तो अनु धनकर अब कहां है, यह दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। कितने दिनों तक वो भाग सकती है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिमांशु भाव इस मुठभेड़ के बाद और किसी वारदात को अंजाम दिलाने की कोशिश करेगा ताकि उसका खौफ बरकरार रह सके। अब यह अंजाम कहां होगा, यह बदला कहां होगा, इसे लेकर दिल्ली और हरियाणा दोनों की पुलिस सचेत है। देखिए रितौली गांव जहां का यह है, वह पढ़े लिखे लोगों का गांव है, लेकिन आज की तारीख में इतना बदनाम हो चुका है कि पूछिए मत। हर दूसरे तीसरे दिन उस गांव में रेड होती है। जो इंस्टाग्राम पर हिमांशु भाव के पोस्ट को लाइक कर देता है, वहां तक पुलिस पहुंच जाती है। गांव के लोग हिमांशु भाव के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलना चाहते। कहते हैं जो कोई एक शब्द बोलेगा उसे तुरंत जानकारी अमेरिका में मिल जाती है और इसके बाद वह किसे कहां मरवा देगा। तो दिल्ली में गैंगस्टर, और एक नहीं, हमने कुछ दिन पहले ही पंकज सांगवान का किस्सा सुनाया था। अभी एक और वारदात हुई है, वह भी जो गैंगस्टर है कैलिफोर्निया में बैठा है और उसने तो हद कर दी। हद यह कर दी कि एक व्यापारी से रंगदारी मांगी। व्यापारी के पास जांच के लिए एसटीएफ पहुंची, एसटीएफ के इंस्पेक्टर पहुंचे, तभी कैलिफोर्निया में बैठे दिल्ली के उस गैंगस्टर का फोन आ गया। व्यापारी ने कहा मेरे सामने एसटीएफ के इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, वो पैसा देने से मना कर रहे हैं। उस मन चढ़े बहके गैंगस्टर ने कहा इंस्पेक्टर से बात कराओ, और उसने इंस्पेक्टर से कहा कि तुम्हारी औकात है, तुम रोक लोगे पैसा लेने से? हम पैसा लेकर दिखाते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कैलिफोर्निया में बैठे गैंगस्टर ने अपने गुर्गे के माध्यम से पैसा वसूलवा लिया। यह दूसरी बात है कि स्पेशल सेल की पुलिस ने जिसने पैसा यहां से उठाया था उसे गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली पुलिस का यह संकट बड़ा संकट बनता जा रहा है कि जो गैंगस्टर हैं दिल्ली में खौफ का नाम बने हुए हैं, वे जाकर इंग्लैंड में बैठ जा रहे हैं, वे जाकर पुर्तगाल में बैठ जा रहे हैं, वे जाकर अमेरिका में बैठ जा रहे हैं और वहां से भारे के टट्टू। अब देखिए जो क्राइम डायरी है, कुंडली है, उसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों की पहचान हिमांशु भाव के इशारे पर दिल्ली में वारदात को अंजाम देने वालों की है। तो अब उनके पीछे भी लगना होगा। और यह बड़ी चुनौती है कि लेडी डॉन अनु धनकर कहां गई? क्या वह देश छोड़कर भाग जाएगी? ये तो इसलिए मारे गए क्योंकि यह रंगदारी वसूलने, यदि कुछ दिनों तक यह भागे रहते, पुलिस की फाइल पुरानी हो जाती तो शायद सिलसिला लंबा चल रहा होता। लेकिन तुरंत इन्होंने हिसार में वारदात को अंजाम दे दिया, होंडा के शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और 5 करोड़ रुपयों की डिमांड कर दी। जिस तरीके की वारदात हुई उससे प्रकट हो गया हिमांशु भाव, और जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल हुआ वह इस बात की गवाही दे रहा था कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अमन जून की हत्या में भी हुआ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल वहां मुरथल में सुंदर मल्लिक की हत्या में हुआ। तो फिर से वही शूटर्स हैं और जो गोवा में कनेक्शंस थे वो कनेक्शंस टूटे हुए हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और हरियाणा की एसटीएफ ने पूरी घेराबंदी दिल्ली और हरियाणा के भीतर कर ली थी। इसके बाद 12 जुलाई की रात को ये तीनों ढेर कर दिए गए। तो अपराध की कहानी आज हमने आपको सुनाई। इसी तरीके की कहानियां आपको हम सुनाते रहते हैं ताकि आप सचेत रहें, सावधान रहें। पुलिस को भी जगाते रहते हैं
कि अपराधियों से निपटना आपका काम है और प्रत्येक वारदात के पीछे अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। यदि उसे आप ईमानदारी से पकड़ेंगे तो अपराधी बच नहीं सकता है, या तो जेल के भीतर जाएगा या भगवान का प्यारा हो जाएगा, नरक लोक में पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।